अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ये प्रोग्राम जो है वो इसका ताल्लुक पॉलिटिक्स के साथ नहीं है। हम इन दिनों में मुल्क की पॉलिटिक्स, सिंध की पॉलिटिक्स पे बात करते रहे हैं। आज इस प्रोग्राम का ताल्लुक एजुकेशन और ख़ास तौर पे हायर एजुकेशन कमीशन के साथ है। कोविड-19 ने सारी दुनिया में एजुकेशन को बड़े पैमाने पे मुतासर किया है और सारे जहान में स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ बंद रहे। यूनिवर्सिटीज़ को ये ज़रा फ़ायदा रहा कि उनमें से काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ जो है वो ऑनलाइन गई और उन्होंने अपने तजुर्बात किए। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के पास ऑलरेडी एक तजुर्बा मौजूद था ऑनलाइन एजुकेशन का। उन्होंने इस्तेफ़ादा किया उससे और पाकिस्तान में अभी तक ये बहस है कि जो पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ है वो ऑनलाइन एजुकेशन को कितना यूज़ कर सकी है। लेकिन कोविड-19 ने एक अपॉर्चुनिटी भी पैदा की है हमारे हमारे यूनिवर्सिटीज़, हमारे बहुत सारे एक्सपर्ट्स के लिए कि वो ज़रा एक्सप्लोर करें कि इस टाइप की सिचुएशंस में टेक्नोलॉजी का बेस्ट इस्तेमाल किस तरह किया जा सकता है और हमारे पास इस वक्त क्या-क्या चीज़ें हैं जिससे हम लर्न कर सकते हैं। हमारे साथ वीडियो लिंक पे आप देख सकते हैं भवानी शंकर चौधरी साहब हैं। चौधरी साहब का मैं आपसे तारुफ कराऊं, वो HEC ने उनको ऑलरेडी डिस्टिंग्विश्ड प्रोफेसर के तौर पे डिक्लेयर किया था। इनका जो प्रोफेशनल एक करियर है वो मेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जामशोरों के साथ रहा है। IEEE के वो इस वक्त कराची चैप्टर जो है उसको लीड कर रहे हैं और चौधरी साहब को इंटरनेशनल एजुकेशन, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़, वहाँ के तरीक़ेकार के सिलसिले में एक वसी तजुर्बा है और इस वक्त ये HEC के मेंबर भी हैं। हम चाहेंगे कि चौधरी साहब से हम समझें कि हमारे पास ऑनलाइन एजुकेशन के हवाले से क्या है, दुनिया जहान का तजुर्बा किस तरह है, क्योंकि कोविड के साथ भी रहना है और एजुकेशन को छोड़ा भी नहीं जा सकता। चौधरी साहब, थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया। मेरे साथ ज़रा ये शेयर कीजिएगा कि चंद दिन पहले मैं फैजुल्लाह अब्बासी साहब से गुफ्तगू कर रहा था, दाऊद यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं। उन्होंने भी अपने जो है वो एक्सपीरियंसेस शेयर किए और उन्होंने बताया कि किस तरह दाऊद यूनिवर्सिटी एजुकेशन और ख़ास तौर पे अब जो बैचेस फाइनल स्टेजेस में थी उनको जो है वो ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू उन्होंने कोशिश की कि उनका एग्ज़ाम लिया जाए। कितना प्रैक्टिकल है ऑनलाइन एजुकेशन को बरकरार रखना, उसके स्ट्रेंथ्स क्या हैं, वीकनेसेस क्या हैं? शेख साहब, जैसे आपने कहा कि कोविड-19 ने चैलेंजेस के साथ अपॉर्चुनिटी क्रिएट की है, क्योंकि ऑनलाइन पे हम भी कई अखबारों में आर्टिकल, जर्नल आर्टिकल तो रिसर्च के बहुत चलते आ रहे हैं 15 साल से, लेकिन 2-3 साल से हम भी लिख रहे हैं अखबारों में कि फ्यूचर जो है वो ऑनलाइन एजुकेशन, दुनिया पूरी उस पे जा रही है और सर्टिफिकेशन का भी दौर है। कई चीज़ें जो है जो सारी वैल्यू एडिशन उस पे हो रही है और अब जब ये हमारे यहाँ कोई अल्टरनेट ऑप्शन नहीं है, हर लॉकडाउन की वजह से सब घर तक महदूद हैं, तो अब बात उसमें ये आती है कि ऑनलाइन एजुकेशन में आपके सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं, ये सारा डिपेंड करता है। क्या है कि आप इंजीनियरिंग एजुकेशन है, मेडिकल एजुकेशन है, सोशल साइंसेज है, मैनेजमेंट साइंसेज है, आर्ट्स कल्चर है, आपका होटल बिजनेस है, टूरिज्म है, आप कौन सी एजुकेशन की बात करते हैं, लॉ है, ये है। जैसे इवन में थोड़ा सा मेडिकल में की अगर बात करें, मैंने एक पहला आर्टिकल लिखा था कोई 3 साल पहले कि IBM वाटसन जो है वो US में गया था 16 में, वहां पढ़ा के वहां 70% डायग्नोसिस IBM वाटसन टूल डॉक्टर से अच्छी कर लेता है। एक सॉफ्टवेयर टूल, आप अपना डालते जाए क्वेश्चंस आंसर, वो डायग्नोस कर रहा है। यकीन नहीं आ रहा था। तो इस टाइप की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और वो चीजें तो चले, एक टूल कंप्यूटर में बनाया है उसमें आ रही हैं। अब जब यहाँ बात आती है कि हम अगर इंजीनियरिंग पर्सपेक्टिव में बात करेंगे थोड़ी डिफरेंट बात होगी, जनरल करेंगे तो दूसरी बात होगी। अब जैसे क्योंकि इनिशियली तो ये हुआ कि 2 हफ्ते के लिए लॉकडाउन है, फिर बढ़ता गया, HEC ने भी उसको
काफी कमेटीज बनाई, यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर्स के साथ काफी मीटिंग्स हुई कि क्या किया जाए। तो डिसीजन ये हुआ कि एटलीस्ट हम प्रिपेयर तो हों, कुछ प्रिपेयर्डनेस हमारी हो जाए कि टू बिगिन विथ हम कुछ हमारे जो मास्टर्स के मैच्योर्ड स्टूडेंट हैं, जो ऑलरेडी प्रोफेशनल हैं, प्रोफेशनल फील्ड में आ चुके हैं और उनका टाइम भी ज़ाया नहीं हो, उनकी क्लासेस भी ज़्यादातर इधर वीकेंड पे हैं या आफ्टरनून्स में हैं, वो लोग क्योंकि प्रोफेशनल कैरियर में हैं, तो लेट्स स्टार्ट विद देम, उनसे शुरू किया जाए। तो ऑलमोस्ट मेहरान ने भी ऐसे किया और कुछ और यूनिवर्सिटीज जिसका मुझे इल्म है उन्होंने भी मास्टर्स में ये प्रोग्राम किया। और कुछ तो फीडबैक ये मिला कि लोगों ने, क्योंकि प्रोफेशनल लोग जो पहले सुबह से 3 बजे तक ड्यूटी देते, फिर वहां पे यूनिवर्सिटी पहुंचते, तो घरों में उनकी अटेंडेंस हमें लगा कि बहुत 90% अटेंडेंस उनकी आ रही थी, बहुत अच्छा इंटरेस्ट भी आ रहा था। तो एक ये तरह से हाँ बिल्कुल, वहां पे अटेंडेंट वहाँ क्लास में आते हैं तो लेट आते हैं या क्लास में आते हैं तो सोने की कोशिश करते हैं, क्योंकि एक अपने जॉब से थक कर आते हैं, तो इस तरह से। तो लकीली कुछ फीडबैक हमें अच्छा मिला उसका। तो जी हाँ, और उसमें क्या है कि इतना प्रैक्टिकल चीजें इन्वॉल्व नहीं होती, क्योंकि प्रोफेशनल ऑलरेडी प्रैक्टिकल लाइफ में होते हैं। उनमें भी कुछ सब्जेक्ट्स हैं हमारे, लेकिन वो ट्यूटोरियल्स के थ्रू और उसके हो सकते हैं। लेकिन जब अंडर ग्रेजुएट की बात आती है, उनकी एक लेवल बहुत नीचे की लेवल है, वो वैसे जब क्लास में होते हैं फिर भी उनको समझ में चीजें कम आती हैं। और स्पेशली हम अगर पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज की बात करें और डिस्टेंस लर्निंग और या ऑनलाइन एजुकेशन, वो अपने घर पे बैठे हुए हैं। और कुछ ऐसे ऐसे प्रॉब्लम भी हमने स्टूडेंट से फीडबैक मिली कि किसी बच्ची ने लिखा कि मैं जिस घर में रह रही हूँ, हम घर के, मेरी चाची भी आंटी भी रहती है, मेरी 2-3 और बहनें हैं और मेरे भाई भी हैं, तो हम 8-9 लोग हैं, एक कमरा है, मेरे पास कंप्यूटर है, उसने लिखा के, लेकिन कभी नेट नहीं चलती या फिर उनका शोर होता है तो मैं सुन भी नहीं सकती। तो इस टाइप के इश्यूज हैं। और ओवरऑल देखा जाए तो 10% लोग ऐसे होंगे, 10% बहुत ज्यादा नहीं होंगे। आजकल के दौर में स्मार्टफोन भी बड़े सस्ते 3-4 हजार रुपए में भी आना शुरू हो गए हैं, और इंटरनेट कनेक्टिविटी किसी न किसी की ऑलमोस्ट छोटे छोटे विलेजेस तक भी है। मैं तो थरपारकर घूम के आया, पूरा जो मेरा होम टाउन है वहां पे भी ऑलमोस्ट कनेक्टिविटी है। ऑफ कोर्स इतनी अच्छी नहीं है कनेक्टिविटी, तो ये फैसिलिटीज है। फिर ये डिसाइड हुआ कि सपोज मैं एक ऑनलाइन लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ, उस वक्त बच्चा वहां पे नहीं है, जो माइक्रोसॉफ्ट टीम्स जो टूल है जो HEC ने सब यूनिवर्सिटीज को दिया हुआ है, उसको माइक्रोसॉफ्ट 365 भी कहते हैं, उसमें ये फैसिलिटी है कि लेक्चर आप रिकॉर्ड करके रख लें और जिस वक्त इंटरनेट आ जाए या वो कॉपी उस बच्चे को, या इवन यूनिवर्सिटीज भी उनको हमने क्या किया कि हमने अभी उनकी क्लासेस जो हैं 1 जून से स्टार्ट करने से पहले एक फीडबैक लिया है, फीडबैक फॉर्म रख दिया है कि आपके जहाँ रहते हैं, गांव में, सिटी में, विलेज में, वहां पे क्या फैसिलिटीज हैं, इंटरनेट कैसी है, आपके पास टूल कौन सा है, और अगर कोई डिफिकल्टी है तो वो भी बताएं, अगर आपके पास कंप्यूटर नहीं है तो वो बताएं, आपके पास स्मार्टफोन नहीं है तो वो बताएं। तो हम वो भी डेटा कलेक्ट कर रहे हैं ताकि उनको हम कैसे डील हैंडल करें। एक चीज एक जो फौरी किस्म की, जब तक जाहिर है कि डेटा आ जाए, उसका एनालिसिस हो, तब जाके हमारे सामने एक क्लियर पिक्चर आती है कि क्या सिचुएशन क्या है। लेकिन आपका माशाल्लाह इतना वसी तजुर्बा है, आपका एक अंदाजा क्या है, एक रफ एस्टिमेट क्या है कि हमारी खास तौर पे जो पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज हैं उनके स्टूडेंट्स की कितनी % तादाद जो है वो ऑनलाइन एजुकेशन या ऑनलाइन क्लासेस के बेसिक रिक्वायरमेंट्स पूरी कर सकती है इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, कि भाई गैजेट्स है, कनेक्टिविटी है और वो बैठ सकते हैं, कुछ इस टाइप का रफ अंदाजा लगा सकते हैं हम लोग? देखें, पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज जो सिटीज में हैं वो तो बच्चों को सारी फैसिलिटी, अगर हम कराची की बात करें उनके पास तो होगी, अगर हम हैदराबाद के बच्चे जो भी हैं तो मीरपुर खास है, इवन डिस्ट्रिक्ट उमरकोट है, डिस्ट्रिक्ट लेवल तक भी हैं। लेकिन अभी ये देखें ना शेख साहब, ये होता है जब एंट्री टेस्ट होती है, हमने देखा एंट्री टेस्ट के टाइम बच्चे इवन अपने गाँव से निकल कर 2-2 महीने के लिए
और जहाँ पे एंट्री टेस्ट सेंटर है वहाँ आ जाते हैं, तो वहाँ बाकायदा रहते हैं, वहाँ पे किराए पे रहते हैं या हॉस्टल्स बन गई हैं, इस टाइप की चीजें बन गई हैं। तो फिर भी मैं एक रफ, ये एग्जैक्ट फिगर तो नहीं आएगी, मेरे ख्याल में 10 to 20% ऐसे फिर भी होंगे कि बहुत रिमोट एरिया में होंगे, जिनके पास ये लॉजिस्टिक नहीं होगी, टेक्नोलॉजी नहीं होगी, या उनको फैमिली में वो उतनी फैसिलिटेशन नहीं होगी। 20% तक हम, एक मेरा एक रफ गेस है, वाइल्ड गेस है कि ऐसे बच्चे हो सकते हैं। पिक्चर का दूसरा पहलू ये है कि 80% स्टूडेंट्स जो है वो उनके साथ हम ऑनलाइन एजुकेशन सक्सेसफुली कर सकते हैं। इट्स अ प्रीटी बिग रेशो। इट्स अ प्रीटी बिग रेशो। उसके साथ एक चीज और भी है, ये भी मैं थोड़ी थ्योरी क्लासेस की बात कर रहा हूँ, जो हमारे यहाँ मीटिंग्स हुई हैं उसमें 2-3 चीजें डिस्कस हुई हैं। सपोज करें कि एक के पास उस वक्त लेक्चर चल रहा है, अटेंड नहीं किया, अब उसकी अटेंडेंस का इशू भी है। तो ऐसे फीचर्स भी मौजूद हैं कि जब उस बच्चे ने या बच्ची ने लेक्चर डाउनलोड किया तो उसकी अटेंडेंस काउंट हो जाएगी कि अब इसने अटेंड किया है। दूसरा ऑप्शन हमने नहीं रखा है, अल्लाह करे हालात बेहतर हो, 2 महीने 3 महीने के बाद जब वो वापस कैंपस में आए तो उनके लिए और कुछ ऐसी क्लासेस, बैकअप क्लासेस भी उनके लिए कराई जाएं ताकि वो इम्प्रूवमेंट और उसमें हो। तो हमने क्या किया है कि इस वक्त क्योंकि हम लैब वर्क नहीं करा रहे हैं, 15 जुलाई तक वैकेशन गवर्नमेंट ने वो डिक्लेयर किया हुआ है, तो हमने क्या किया, जो हमारी नॉर्मली हर सब्जेक्ट की 3 क्लास होती है, हमने उसको 5 क्लास कर दिए, क्योंकि बच्चे घर पर मौजूद हैं, ताकि जो उनका लेबोरेटरी टाइम है जब वो हमारे यहाँ आए तो वो फोकस करें पूरा लेबोरेटरी टाइम पे, और उनकी जो हम मेक ओवर क्लासेस करें, कोई इम्प्रूवमेंट की क्लासेस करें, रिफ्रेश करने की करें, उसके लिए टाइम हमें ज्यादा मिल जाए। तो इस टाइप के फीचर अगर हम इंट्रोड्यूस करें तो काफी कवर किया जा सकता है। यानी इस वक्त जो है वो लेबोरेटरी वर्क या जो एक्सपेरिमेंट्स है उससे हटके जो बाकी थ्योरेटिकल साइड है वो आराम से कवर किया जा सकता है, और पहले की निस्बत पे ज्यादा टाइम उसमें कंज्यूम आ सकता है। लेकिन अभी तक भी जो हमारे पास थ्योरेटिकल साइड है उसमें जो जितना हमारे पास एक्सपीरियंस मौजूद है उसमें सबसे बड़ा और क्या हिंड्रेंस है। मेरी बात हो रही थी मिसाल फैजल आबादी साहब से, जब मैंने पहले भी रेफरेंस दिया, उनका ये भी कहना है कि ऑनलाइन क्लासेस में जहाँ पे शागिर्द जो है वो स्टूडेंट्स है, उनकी कैपेसिटी सामने आ रही है, जो असातिज़ा हैं, जो प्रोफेसर हैं, डॉक्टर्स हैं, उनकी कैपेसिटी भी खुल के सामने आ रही है। प्रीटी इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट्स। इस टाइप का आपका एक्सपीरियंस क्या है? नहीं शेख साहब, ऑफ कोर्स ऑनलाइन लेक्चर की प्रिपरेशन करना और उसके लिए टाइम, इवन मैं यहाँ से हटकर इवन स्पेन के प्रोफेसर से लास्ट वीक में एक पीएचडी का एग्जाम ले रहा था, और उससे मैं कह रहा था, मैंने कहा तुम घर पे बैठे हो, बहुत ज्यादा बिजी हो गए हो, रिप्लाई नहीं दे रहे हो, तो उसने कहा हमारी ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, और जो 1 घंटे का लेक्चर जो वैसे हम 10 मिनट पहले प्रिपरेशन थोड़ी बहुत कर लेते थे, जरूरत होती थी, जो फेस टू फेस होता था, उसके लिए हमें 4 घंटे और मजीद चाहिए। तो ऑफ कोर्स उसको उस लेवल की प्रिपरेशन है, और क्योंकि एचईसी ने पूरी एक मॉनिटरिंग सिस्टम बनाया है। अच्छा, मजे की बात यह की है कि जो हमारा करिकुलम है, पूरी एक ऑनलाइन एकेडमिक काउंसिल बनाई है कि ये एकेडमिक काउंसिल देखे कि ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट में ऐसी चीज तो नहीं है जो ऑनलाइन डिलीवरी में नहीं हो सकती कवर, या उसको कैसे कवर टीचर करे। तो हर डीन को, चेयरमैन को वो असाइनमेंट दें, वो उन चीजों को देखे। तो ऑफकोर्स फैजुल अब्बासी साहब की बात सही है, कुछ टीचर्स हैं जो उन्होंने इस टाइप की चीजें यूज नहीं की हैं, उनको बिल्कुल इन डेप्थ अपनी स्टडी नॉलेज ये करना पड़ेगा। और क्योंकि रिकॉर्डिंग होती है, अब ये है कि आपका प्रूफ पड़ा है, रिकॉर्डिंग है। वैसे बाहर की दुनिया में भी मैंने देखा है, और एक आईएसओ स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट भी है, जब इवन भले कोई सीनियर प्रोफेसर भी क्लास लेता हो, यंगस्टर लेता हो, बाहर तो ये होता है कि जो वाइस चांसलर है, डीन है, वो अचानक ऐसे खामोशी से पीछे बैठ जाते हैं, 10-15 मिनट पर चले जाते हैं, जस्ट ऐसे ही। वो इसलिए नहीं जाते कि वो उसको मॉनिटर कर रहे हो, वो इसलिए भी जाते हैं कि वो उनसे लर्न करते हो सकता है कोई यंग टीचर बहुत अच्छी नई इनोवेटिव तरीके से पढ़ाता हो,
कोई सीनियर टीचर इनोवेटिव तरीके से पढ़ाता हो, या कोई ऐसी चीज हो जिसको इट वर्क्स बोथ वेज डॉक्टर साहब, दोनों एग्जैक्टली दोनों 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 साइड है। अगर मिसाल के तौर पे कोई यंग जो है वो प्रोफेसर है या टीचर है, वो बड़े इनोवेटिव तरीके से पढ़ाता है, अपनी अपनी क्वालिटी जो है वो प्रूफ करता है, उसका भी एक प्रूफ आ जाता है आपके पास। पर बहुत सारे ऐसे टीचर्स जिनको ज्यादा मेहनत की जरूरत है, उनके लिए तो ऑनलाइन एजुकेशन खुद एक एग्जामिनेशन हो गया, उनकी एक बड़ी खुद की ट्रेनिंग हो जाती है। यह तो एग्जैक्टली है, लेकिन उनको भी इसको अपॉर्चुनिटी समझना चाहिए कि देखें, बीइंग अ टीचर, एक टीचर की जो सारी क्वालिटी है, और वो घर पे बैठे हुए हैं, देखें ना उनको गाड़ी में जाना पड़ रहा है, आना पड़ रहा है, सैलरी वही मिल रही है, खर्चा भी बच रहा है, तो और टाइम भी बच रहा है, तो आई थिंक दे शुड पे मोर अटेंशन। उनको सबसे ज्यादा मेहनत करनी चाहिए, और ताकि स्टूडेंट सेटिस्फाई हो। और स्टूडेंट का क्वेश्चन आंसर सेशन भी है, मजे की बात, वो भी रिकॉर्ड हो रहा है, और अगर मुझसे एक लड़का पूछ रहा है तो दूसरे भी उसको सुन रहे हैं, रिकॉर्ड भी हो रहा है, वाइस चांसलर भी देख सकता है, डीन भी देख सकता है। तो इसलिए टीचर को जितनी अच्छी प्रिपरेशन करने का एक अच्छा मौका मिल गया है एक किस्म का। और ये ओवरऑल में भी इन चीजों से अगर वो टीचर इतनी मेहनत करें तो ओवरऑल हमारी जो क्वालिटी एजुकेशन है वो बेहतर हो जाएगी जब हम रेगुलर सेशंस में आएंगे। अग्री, बिल्कुल बिल्कुल, इसकी एक्सपेक्टेशन मौजूद है। अब एक लोकली एक यूनिवर्सिटीज हमारे जो पाकिस्तान की है, उसके सिलसिले में सवाल के बाद मैं आपका इंटरनेशनल जो एक्सपीरियंस है उस पर बात करूंगा। आपका इस वक्त तक अंदाजा क्या है कि एचईसी के पास कोई डेटा आ गया हो कि हमारी कितनी % यूनिवर्सिटीज जो है वो ऑनलाइन एजुकेशन में जा चुकी हैं एंड प्रैक्टिकली दे आर डूइंग इट? कुछ रेशो हमारे पास है? मुझे एग्जैक्टली उस फिगर का, क्योंकि कोई ऐसी मीटिंग वगैरह तो नहीं हुई, क्योंकि ये वाइस चांसलर से मीटिंग अटेंड कर रहे हैं। लेकिन मैंने जो सुना है कि मेजॉरिटी ऑफ द यूनिवर्सिटी, उनको ये भी कहा गया है कि अगर आपका इवन सेशन 1 जून से शुरू हो रहा है या किसी का इन बिटवीन है, तो आप एक क्लासेस, रेडीनेस क्लासेस करें। तो मेरे ख्याल में मैं तो ये समझता हूँ मोर देन 90% तो दे हैव गॉन ऑन ऑनलाइन। जो हमारी प्रोफेशनल फील्ड्स की जो भी यूनिवर्सिटीज हैं और जो जनरल यूनिवर्सिटीज हैं, जो मैं पढ़ रहा हूँ, डेटा देख रहा हूँ, तो वो भी ऑलमोस्ट 90% वो भी चली गई हैं उस पे, ऑनलाइन क्लासेस पे। जी हाँ, मकसद है उनकी रेडीनेस हो रही है। अगर उन्होंने शुरू नहीं की है तो उनकी रेडीनेस और इस तरह की रिहर्सल और इस तरह की चीजें हो रही हैं। pretty huge सक्सेस है इस लिहाज से। अब देखें, सक्सेस तो हम उस वक्त कहें कि अब स्टूडेंट का जो एक सेमेस्टर के बाद जब वो एग्जाम दें, उसका रिजल्ट क्या आए और उनकी जो लर्निंग एबिलिटी है वो कितनी इंप्रूव हुई है, डिक्रीज हुई है, एग्जैक्ट सक्सेस तो उस वक्त कर सकते हैं। अब सक्सेस इन दैट सेंस कि हमने, डॉक्टर साहब, जो एंगेजमेंट है, जाहिर है कि आपने स्टूडेंट्स को एंगेज किया, और अगर 90% स्टूडेंट्स को आप एंगेज करें तो इसको आप सक्सेस कंसीडर कर सकते हैं। आगे चल के जाहिर है कि ऑनलाइन एजुकेशन इज एंटायरली डिफरेंट कल्चर, बिल्कुल एक डिफरेंट वो है। जाहिर है कि हम लोग पहले इंस्टेंस पे शायद इस तरह नहीं हो सकेगा, लेकिन बहरहाल इट्स अ गुड पिक्चर। मैं अगर समझूं, आई डोंट नो आप किस तरह समझते हैं। नहीं, ये बिल्कुल ये एक अच्छी बात है कि बच्चे जो वैसे बैठे हुए हैं, क्योंकि मैं तो स्टूडेंट के साथ क्लोज कांटेक्ट में भी होता हूँ, कभी उनसे पूछता हूँ क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, वो बताते हैं सर हम तो बस मूवी देख रहे थे, ये कर रहे थे। लेकिन जब से ये ऑनलाइन का है, और स्पेशली जो क्या हुआ है कि इसमें एक और चीज हुई है कि बड़ी बड़ी कंपनियां जिनके पास 4-4 हजार कोर्सेज हैं और वो $100 से $400 तक लेती हैं, उन्होंने फ्री कोर्सेज ऑफर कर दिए थ्रू यूनिवर्सिटीज। लाइक कोर्सेरा है, उसने कई यूनिवर्सिटीज के कोर्सेज, और ईडेक्स है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, MIT है, सब कई यूनिवर्सिटीज ने बहुत ज्यादा ऑनलाइन सर्टिफिकेशन कोर्सेज किए, ऑफर किए हैं। तो हमने भी वो उनको चैनलाइज किया है, बच्चों को कहा, स्टूडेंट्स को, इवन फैकल्टी को कि रजिस्टर्ड करें और उसका सर्टिफिकेट भी लें।
अच्छा, मेजॉरिटी सर्टिफिकेट फ्री है, कुछ सर्टिफिकेट की कॉस्ट भी होती है जब वो देते हैं, सर्टिफिकेशन वगैरह करते हैं। तो आपकी बात बिल्कुल सही है कि एंगेजमेंट, कि वो किसी और चीज में एंगेज थे, एटलीस्ट अभी वो कुछ तो एक है ना, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, ऐसे नहीं हो हम 3 महीने से यूनिवर्सिटी से दूर हैं, सब्जेक्ट के नाम भी भूल गए हैं। तो ब्रिंग देम इनटू द लूप, वापस उसी सिस्टम में लाने के लिए, तो ये एक अच्छी एफर्ट है। ऑफ कोर्स डिफिकल्टीज होंगी, जैसे मैंने कहा, हो सकता है कि 15 से 20% जो स्टूडेंट्स हैं उनको डिफिकल्टीज भी होंगी इस तरह की। कि उनके लिए हमें स्पेशल एक अरेंजमेंट करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, दुनिया जहान में जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जहाँ पे टेक्नोलॉजी का यूज जो है वो ज्यादा है, जहाँ पे उनके कल्चर में टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी बस गई है, वहाँ की जो ऑनलाइन एजुकेशन है उसमें क्या हो रहा है? वो क्या वही गैजेट्स, वही एप्लीकेशन इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या नई चीजें हैं जो आपके इंफॉर्मेशन में आई है? देखें, MIT, हार्वर्ड, इन्होंने कोई 15 साल पहले ये ऑनलाइन कुछ सब्जेक्ट शुरू कर दिए थे, और उनके सब्जेक्ट्स आपको पता होगा, डॉक्टर अताउर रहमान जब पहले HEC के चेयरमैन बने, अभी तक मेरे पास वो CDs हैं, उन्होंने MIT से एग्रीमेंट की, और जैसे नेटवर्किंग है, डेटा कम्युनिकेशन है, और बेसिक जो भी हमारे सब्जेक्ट्स हैं उनकी उनसे बाकायदा कॉपीराइट्स लिया, और वो वर्चुअल यूनिवर्सिटी के थ्रू थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स की उसमें करके उसको अलाउ हर फैकल्टी को दिया। ऐसे लेक्चर बने हुए हैं, अगर वो फैकल्टी खाली अटेंड करके और प्रेजेंट कर ले तो उसकी लेक्चर्स की क्वालिटी, मैं कह रहा हूँ, हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स उसकी वो रीइन्वेंट ऑफ व्हील वाली बात है, वो नहीं, हमें करने की जरूरत ही नहीं है, उसको आप डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं। तो उन्होंने तो आज से देखें इतना अरसा पहले काम किया, उनके तो वेल इस्टेब्लिश कोर्सेज हैं। हाँ, अब उनके यहाँ जब इंजीनियरिंग की बात आती है तो वो भी कहते हैं कि भाई लेबोरेटरी वर्क तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन उन्होंने ऐसे ऐसे मॉडल बना दिए हैं, ऐसी ऐसी लैब्स, वर्चुअल लेबोरेटरी बना दी है, और पूरा डेमो उसका आपको यहाँ बैठकर एक एक सिंगल स्टूडेंट को वो अपना सिमुलेट करता है, अपना इवन हार्डवेयर। हमारा एक एरिया कहलाता है FPGA, फील्ड प्रोग्रामेबल गेट अरे, मैं कल ही देख रहा था, जर्मन लैब अभी इंट्रोड्यूस हुई है, उन्होंने इंटरेस्टिंगली, मैंने अपने फेसबुक पेज पे रखा है, इट्स अ फ्री। पाकिस्तान से कोई बच्चा FPGA की लेबोरेटरी फुल करना चाहे तो वह यहाँ बैठकर स्टेट ऑफ द आर्ट लेबोरेटरी कर सकता है, उसकी प्रोग्रामिंग कर सकता है, अपनी प्रोग्राम कोड उसको देगा, वो उस कोड को हार्डवेयर में डालेंगे उसके सामने, वो ऑनलाइन देखता रहेगा जैसे हार्डवेयर को। उसके बाद वो एप्लीकेशन है कि वीडियो कैमरा चलानी है, ये करना है, तो वो एग्जैक्टली उसी वक्त वो ऑपरेट हो रहा है, कोड नहीं हो रहा है, एप्लीकेशन काम करिए, मोटर को कंट्रोल करना है, रेलवे ट्रैक को मॉनिटर करना है, एयरपोर्ट एक फॉर्म मैनेज करना है, एयरपोर्ट को मॉनिटरिंग करनी है, तो इस टाइप की वो अपनी एप्लीकेशन को वहां रन कर सकते हैं। तो उन्होंने इस टाइप की फ्री वर्चुअल लेबोरेटरी भी बना दी है, और ये काम अब तेजी से हो रहा है। इसका मतलब है कि एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज जो है उसमें लेबोरेटरी वर्क भी आस्ता आस्ता पॉसिबल हो सकता है हमारे पास। इसमें जर्मन जो है वो लीड, जर्मनी ने सबसे ज्यादा बड़ी लीड ली है, और मैंने वो शेयर भी किए फुल लेबोरेटरी में। आपके इस प्रोग्राम के तवस्सुल से ये भी कहूंगा कि बच्चे उसको ट्राई करके देखें, इट्स अ फ्री फॉर होल वर्ल्ड, उन्होंने वो किया हुआ है। डॉक्टर साहब कोशिश करेंगे कि इंडस क्रॉनिकल के इस पे हम लोग वो जो आपने हमारे साथ शेयर की है और वो दिखाए, वो शेयर करें स्टूडेंट्स के साथ। बहरहाल थैंक यू सो मच, बड़ी मेहरबानी चुन साहब, आपने अपने व्यूज शेयर किए। आई होप के ये ऑनलाइन एजुकेशन जो है उसने एंगेज भी किया है, उसका प्रैक्टिकली हमें फायदा भी आगे चल के नजर आएगा। पहली दफा है मैं एक थोड़ा सा मैसेज ये दूंगा कि जो बच्चे हैं, क्योंकि आजकल उनको देखें ना, ट्रांसपोर्ट का खर्चा बच रहा है, उनका हॉस्टल्स का खर्चा बच रहा है कम से कम, और इस टाइप की जो चीजें हैं, हॉस्टल यूनिवर्सिटी आती हैं उसका पूरा महीने का खर्चा बच रहा है, तो 5-6 हजार रुपए जो उसकी सेविंग हो रही है वो जरूर अपनी टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करने के लिए यूज करें और उसका मैक्सिमम बेनिफिट लें। ये बहुत बहुत जरूरी है। आई होप कि आपका मैसेज जो है वो ये वाइडली सुना जाएगा, इस पे अमल भी होगा। जय साहब, थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया। दोस्तों
चौधरी साहब थैंक यू शेख साहब। आपके सामने। आई होप के ऑनलाइन एजुकेशन के हवाले से जो है वो और ज़्यादा हम बेनिफिट्स लेंगे, और उसके लिए अमली तौर पे प्रैक्टिकली ये सारी चीज़ें करना ज़रूरी है जिनका जिक्र खुद चौधरी साहब ने किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू।